आध्यात्मिक शक्ति का संचार केवल शुद्ध प्रेम के माध्यम से हो सकता है। किसी प्रकार का स्वार्थपूर्ण भाव जैसे कि लाभ अथवा यश की इच्छा तुरंत ही इस प्रेम रूपी माध्यम को नष्ट कर दे सकता है। प्रेम निस्वार्थ रूप से करने की जरूरत है। भगवान प्रेम स्वरूप हैं। धर्म में अनुराग लाने के लिए, धर्म की बातें समझने के लिए और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए उपयोगी शिक्षा हम यहाँ वहाँ किसी ऐरे गैरे से नहीं प्राप्त कर सकते। पर्वत उपदेश देते हैं, कल कल बहने वाली नदियाँ, कल कल बहने वाली झरने विद्या बिखेरती हैं और सर्वत्र शुभ ही शुभ है। ये सब बातें कवित्व के दृष्टि से भले ही सुंदर हों, पर जब तक स्वयं मनुष्य में सत्य का बीज अंकुरित नहीं होता है, तब तक दुनिया की कोई भी चीज़ उसे सत्य का एक कण तक नहीं दे सकती। पर्वत और झरने किसे उपदेश देते हैं? उसी मानवता को जिसके पवित्र हृदय मंदिर का कमल खिल चुका है और उसे इस प्रकार सुंदर रूप से विकसित करने वाला ज्ञान प्रकाश अपने गुरु से ही आता है। जब हृदय कमल इस प्रकार खिल जाता है, तब वह पर्वत, झरने, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र या इस ब्रह्ममय विश्व में जो कुछ है सभी से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। लेकिन ज्ञान न हो तो हम दो आँखों वाले अंधे के समान हैं। हम प्रेम अपने माँ बाप से, अपने परिचितों से, अपने सगे संबंधियों से करते ही नहीं हैं। हम अपने भागम भाग जीवन में भागते चले जाते हैं। हम सब चीज़ को समझते हैं, बुझते हैं, लेकिन हम उस अंधे के समान हैं जिसको अगर चिड़ियाघर में ले जाया जाए तो उसे रात्रि दिखाई देता है। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनकी आँखें होती हैं, वो अगर चिड़ियाघर में चली जाएं तो उन्हें विभिन्न प्रकार के जानवर दिखाई देने लगेंगे। उनके बारे में वह समझेगा, बूझेगा, लेकिन अंधा नहीं बूझ पाता। उसी प्रकार से हम मानव जाति आज के युग में अंधे हो गए हैं। ना तो अपने माँ बाप को परमात्मा स्वरूप समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? इस बात को हम खुद नहीं समझते। हमारे माँ बाप सृष्टिकर्ता हैं। उन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है, हमें छोटे से नन्हे बच्चे से जवान किया है, हमारी सब प्रकार की देखभाल की है, किंतु हम उन्हें भूल जाते हैं, उनसे प्रेम समाप्त हो जाती है। इस भागम भाग दुनिया में हमारे पास समय ही नहीं होता और हम आँख रहते हुए अंधे की तरह उनको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। समझ में नहीं आता
कि हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं। सिर्फ घर बनाने के लिए, सिर्फ गाड़ी खरीदने के लिए, सिर्फ बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए हम इतने भाग दौड़ कर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आता, लेकिन दौड़ रहा है। सब माया के लालच में भागता चला जा रहा है। जब तक उसके हृदय का कमल खुलेगा नहीं, वह किसी चीज़ को समझ नहीं पाएगा। किसी प्रकार का प्रेम उसके शरीर में उत्पन्न ही नहीं होगा। वह पर्वतों को पर्वत के सिवा, पत्थर के टुकड़े के सिवा और कुछ नहीं समझ पाएगा। सभी मनुष्य की तरह अपने सृजनकर्ता को भी वह एक सामान्य मनुष्य ही समझेगा, उसके प्रति वह ध्यान नहीं देगा। जिस चीज़ को करने की ज़रूरत है, उस चीज़ से वह मुख मोड़ लेगा। जैसे कि अंधा अजायब घर में जाए तो उससे क्या होगा, वह किस चीज़ को देख पाएगा। उसको अगर अजायब घर दिखाना है तो उसे आंखें देना चाहिए, तब कहीं वह समझ सकेगा कि वहाँ भिन्न भिन्न वस्तुओं से क्या शिक्षा मिलती है। चिड़िया घर में वह जाए तो समझ पाए कि जानवर क्या होते हैं, उनसे क्यों प्रेम किया जाए। उसी प्रकार मनुष्य में भी ज्ञान की ज़रूरत है। जब तक उसमें ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं आएगी, सिर्फ भागम भाग के जीवन में दौड़ता चला जाएगा, तो सब कुछ उसके पीछे छूट जाएंगे। वह अकेला रह जाएगा इस दुनिया में। वह कुछ समझ नहीं पाएगा कि उसे करना क्या है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वह समझ नहीं पाएगा और अपनी भीड़ भरी दुनिया में वह खो जाएगा। इसके लिए धर्म को समझना आवश्यक है। धर्म ही सर्वोच्च ज्ञान है, वही सर्वोच्च विद्या है। वह पैसों से नहीं मिल सकता और ना पुस्तकों से ही। हम भले ही संसार का कोना कोना छान मारें, हिमालय, आल्प्स पर्वत, काकेशस पर्वत के शिखर पर चढ़ जाएं, अथवा अथाह समुद्र का तल भी नाप डालें, तिब्बत गोभी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल की धूल छान डालें, पर जब तक हमारा हृदय धर्म को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम धर्म को कहीं नहीं पाएंगे। भगवान के निकट बालवत विश्वास और सरलता के साथ अपना हृदय को खोलना होगा और साक्षात ईश्वर ज्ञान से उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जो लोग इस प्रकार प्रेम और श्रद्धा संपन्न होकर सत्य की खोज करते हैं, उनके निकट सत्य स्वरूप भगवान, सत्य शिव और सुंदर के अलौकिक तत्वों को प्रकट कर देते हैं। प्रेम को समझने की ज़रूरत है। अपने माँ बाप से प्रेम, अपने बाल बच्चों से प्रेम, अपने घर द्वार से प्रेम, अपनी मातृभूमि से प्रेम। प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, लेकिन प्रेम हम जानते ही नहीं हैं, प्रेम करते ही नहीं हैं, और प्रेम के अभाव में सारा दुनिया हमसे छूट जाता है। और बाद में हम जब अकेला होते हैं, जब समय आता है, बुढ़ापा आती है, जब शरीर साथ नहीं देता, तब हम पछताते हैं कि हमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। भाइयों, अभी ही समझने का समय है। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको समझें। सिर्फ
पैसे से सब कुछ नहीं होता। पैसा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा को टटोलिए, उसको खोजिए, उसको खोजने का प्रयास कीजिए कि आत्मा आपका क्या कह रहा है, किस चीज़ को करने के लिए कह रहा है, उसके पीछे भागिए। सिर्फ धन दौलत के पीछे भागेंगे तो अपने आप से छूट जाएंगे, और जब अपने छूट जाते हैं तो उसकी पीड़ा बहुत अधिक होती है। उस पीड़ा को ना आने दें और अपनों को अपना बनाकर, अपना समीप रखकर आनंद का अनुभव करें, आनंद को प्राप्त करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।